तो anatomy of rachis shows that इट हैज ए सिंगल लेयर इपिडर्मिस, आउटरमोस्ट लेयर इपिडर्मिस होगी इसकी। ठीक है, देखो इपिडर्मिस जो लेयर होती है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, या फिर कोई भी पार्ट प्लांट का, वो सिंगल लेयर ही होती है और पैरेंकाइमेटिक सेल से मिलकर बनती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, जैसे हमने स्टेम की बात की थी, स्टेम के ऊपर क्या होता है, लीफ के स्कार होते हैं, इसलिए इपिडर्मिस वहां पर रैप्चर होती है, कंटिन्यूस रिंग नहीं होती है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, इपिडर्मिस आपको कंटिन्यूसली दिखाई देगी अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर द लीफलेट इमर्ज। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये रेचिस का टीएस है। तो लीफलेट के रेचिस के बाहर क्या है, कंटिन्यूस लेयर, जिसका नाम यहाँ पर इपिडर्मिस लिखा हुआ है। तो इपिडर्मिस क्या है, आउटरमोस्ट लेयर है, इट इज कंटिन्यूअस एंड इट इज इंटरप्टेड फ्रॉम वेयर द लीफलेट इमर्जेस या फिर अराइजेस। यहाँ से क्या होगा, एक लीफलेट यहाँ से निकलेगी इसमें, और एक लीफलेट इसमें यहाँ से निकलती है, इस तरीके से। समझ रहे हो ना कैसी कैसी स्ट्रक्चर है ये लीफलेट के बीच में स्ट्रक्चर, जो स्टार्क जो डंडी होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें आपने बताना है किसकी कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट इपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर, उसके नीचे ग्रीन कलर की होती है ये, तो इसमें क्या होंगी, कुछ क्लोरिनकाइमेटर सेल्स होंगी और कुछ सेकंडकाइमेटर सेल्स होंगी। क्लोरिनकाइमेटर सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिस वजह से ये थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। दूसरा क्या है, इसके पास सेकंडकाइमेटर सेल्स है, इस वजह से क्या होता है, ये हार्ड होता है। तो अगेन आपने, मैंने कल भी बताया था आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, जो पार्ट हैं, जितना ज्यादा आप उस प्लांट को हाथ में लेके उसको देखोगे नजदीक से, उतना ज्यादा आपको ये क्लियर होंगे। मतलब कितनी हार्ड होती है, मैंने कहा भी हार्ड होती है स्ट्रक्चर। तो कितनी हार्ड होती है, ये आपने हाथ में लेके इसको तोड़ने की कोशिश करना, आपको फील होगा कि ये हार्ड स्ट्रक्चर है। तो जो हार्डनेस है, तो जो कोई भी टिश्यू चाहे हार्ड, मान लो फॉर एग्जाम्पल सीड कोट होता है, ठीक है, मान लो आपका ये अखरोट होता है, देखा होगा आपने, उसके तोड़ते हैं पत्थर से, उसके बाद उसके अंदर जो उसका जो सीड वो निकलता है। तो जो हार्ड प्लांट का कोई भी पार्ट हो, अगर हार्डनेस है, वो होता है बिकॉज ऑफ द सेल सेल्स, क्योंकि वो डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रीन अगर कोई टिश्यू है तो समझ लेना कि वहां पर क्या है, कुछ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होंगी, नाम होता है क्लोरिन काइमेटस सेल्स। तो ये अगेन, ये स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आप वैसे ही दिमाग लगा के लिख सकते हो। ठीक है, सेंटर में देखोगे, ये जो टिश्यू आपको यहाँ पर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर क्या होती हैं, बहुत सारी पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं, जो कि आप कह सकते हो मोर और लेस थोड़ा बहुत इसमें स्टोरेज का काम करती हैं, या इस कैविटी को फिल करने के लिए काम करती हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में ये टिश्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस ये वाला, तो यहाँ पर जो डब्बे बना रखे हैं, जो सेल बना रखी हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल्स। इसके अलावा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो रहेगा, इसमें जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये अराउंड 8 to 10 होते हैं, या फिर 8 to 12 आप बोल सकते हो। और इनका जो शेप अरेंजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्वर्टेड ओमेगा शेप की होती है बस। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इस तरीके से, ये जो शेप रहेगा, इन्वर्टेड ओमेगा होता है। ओमेगा आपका ऐसा होता है, आपने देखा होगा केमिस्ट्री या फिजिक्स में, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है ओमेगा की। तो उसका इन्वर्टेड रूप कर दो आप। ठीक है, अब आपने इसमें और कुछ नहीं बताना, इसमें बताना दो दो चीजें, एक वस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर, और एक साथ में ये कुछ म्यूसिलेज कैनाल्स हैं, ये बतानी। म्यूसिलेज कैनाल्स, वो कैनाल्स मतलब रास्ते ही होते हैं, पाथ होते हैं, जिनसे जो म्यूसिलेज सब्सटेंस होता है, आप कह सकते हो कुछ ऑयली सब्सटेंस होता है, गमी सब्सटेंस होता है, वो रिलीज होता है या फिर इसमें फ्लो करता रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस चैनल है, ये ऐसी होती है स्ट्रक्चर आपकी, लाइक दैट। इसकी लेफ्ट राइट में लीफलेट लगा दो, हम इसको यहाँ से काट के इसके अंदर देख रहे हैं अब। ठीक है, इसके बाद तो जो एक वस्कुलर बंडल है, कल भी मैंने आपको बताया था, इसकी स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना लोगे, ये सेम वस्कुलर बंडल है जो हमारी स्टेम के अंदर होता है, जिसमें ये वाला जाइलम हो जाएगा और ये वाला फिलोएम हो जाएगा। ठीक है, जाइलम में जो पोर्शन नैरो होता है, कल बताया था, वो प्रोटोजाइलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता दो कि प्रोटोजाइलम है जाइलम का, और ये मेटाजाइलम हो जाएगा। कंप्लीटली ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइलम है, ये ऊपर वाला फिलोएम होता है। क्लियर है, बीच में कैम्बियम आप दिखा भी सकते हो, बट यहाँ पर कैम्बियम नॉन फंक्शनल होती है। तो नॉन फंक्शनल का मतलब ये है कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। कल बताया था सेकेंडरी ग्रोथ जो कैम्बियम करती है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फिलोएम बनाती है। ठीक है, इसके बाद भी नेक्स्ट आते हैं लीफलेट के बारे में। यानी कि अब हम बात करेंगे इस रेचिस के ऊपर जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर लगी रहती है लेफ्ट राइट में। अब मैंने बताया था लगभग लगभग 80 to 100 हो सकती हैं, ये वो डिपेंड करता है साइज ऑफ लीफ के ऊपर।
जब आप किसी प्लांट को, इस प्लांट को अगर आप गमले में देखोगे, वहां पर आपको हो सकता है 40 के आसपास मिले, लेकिन अगर आप इसको फील्ड में देखोगे, आपको ये लगभग 100, 120, 140 तक आपको दिखाई दे सकती हैं। ठीक है। तो जो लीफलेट होती है साइकस की, इज डोर्सो वेंट्रल एंड हाइपोस्टोमेट। तो डोर्सो वेंट्रल का मतलब क्या होगा, डोर्सल एंड वेंट्रल साइड। ये भी अगेन जब आप इस लीफलेट को अपने हाथ में लेके देखोगे ना, आपको फील होगा कि इसकी डोर्सल साइड अलग है और वेंट्रल साइड अलग है। अब डोर्सल वेंट्रल तो बताने की जरूरत नहीं होती होगी मेरे हिसाब से, समझ गए ना। डोर्सल मतलब दो अलग अलग साइड होती हैं इसकी, ऐसे समझ लो आप। और दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती हैं दिखने में। जैसे मान लो आपका हाथ है, तो जिस साइड आपकी हथेली है, ये साइड अलग है और ये साइड अलग है, समझ गए। तो ये आप कह सकते हो वेंट्रल है, ये डोर्सल हो जाएगी। इसी तरीके से जो लीफलेट होती है, इसकी लीफलेट होती हैं, वहां पर आपको डोर्सल और वेंट्रल सरफेस आपको अलग अलग दिखाई देंगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट बता रखा है हाइपोस्टोमेटिक, यानी कि यहाँ पर क्या जो स्टोमेटा है वो इसमें लोअर साइड में दिखाई देंगे। लोअर मतलब वेंट्रल साइड में स्टोमेटा आपको दिखाई देंगे। तो जो वेंट्रल होती है वो लोअर साइड उसको बोला जाता है। इसके बाद तो इसका जो सेक्शन, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखोगे आप, तो ये आपको कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा भाई, इस तरीके से। ठीक है। बीच में मैंने बताया था, इसमें क्या होती है, मिड रिप होती हैं, यानी कि ये आपकी प्रैक्टिकल में भी है। जब आप इसका इस लीफ को यहां से कट करोगे, मान लो ये आपकी लीफलेट है फॉर एग्जांपल, इस तरीके से लीफलेट आपकी, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ से, इसके बीच में क्या होती है कि मिड रिप होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, सॉरी, लाइक दैट। ठीक है। इस मिड रिप से जब आप इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सेक्शन कट करोगे और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, मेरी बात समझ में आ रही है, तो अगेन ये आपको एजिज से ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी, थोड़ी करल दिखाई देगी। कल मैं आपको दिखा रहा था। अगेन फिर से कह रहा हूं, ये स्ट्रक्चर आपको तभी ज्यादा समझ में आएगी जब आप इसको लाइव देखोगे। ठीक है। तो इसमें ये जो डायग्राम है, अभी तक जो हमने स्टेम, रूट और आपकी रेचिस और कोलोरेड रूट, चार स्ट्रक्चर डिस्कस की एनाटोमी, 5वें नंबर पे आती है। जो आपसे एग्जाम में पूछेंगे उनमें नंबर 1 पे रहेगी कोलोरेड रूट और नंबर 2 पे रहेगी लीफलेट, और कोई टी हिसाब से नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो इनको आपने एनाटोमी के हिसाब से इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लेना है। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, साइकस से इनकी एनाटोमी आ सकती है। तो आपने पहले बताओगे शेप कैसा होता है, तो इसके अंदर आपको दो अलग अलग विंग्स दिखाई देंगी, लेफ्ट एंड राइट विंग्स। ठीक है। इसके अलावा आपको बीच में एक मिड रिप वाला ब्रॉड जोन दिखाई देगा, जहां पर इसकी मिड रिप होती है। ये आप प्रैक्टिकली जब लीफलेट लेके आओगे ना, ब्लेड से काटोगे, तब भी आपको ऐसे ही दिखाई देती है ये। तो जब भी आपका प्रैक्टिकल टाइम हो, आप इसका सेक्शन खुद आप बना सकते हो, ये आप खुद बना सकते हो, ये बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है। इसमें आपने क्या क्या चीजें याद करनी है, इसमें एक वस्कुलर बंडल होता है जो कि रेचिस में था, वैसा ही होता है। ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। इसके अलावा इसमें अगेन आउटर मोस्ट लेयर इपिडर्मिस, तो अगेन अपर साइड है तो अपर इपिडर्मिस बोल दोगे, लोअर साइड तो लोअर इपिडर्मिस बोल दोगे। मैंने बताया था लोअर इपिडर्मिस की तरफ क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ, यहाँ पर आप स्टोमेटा दिखा दोगे लाइक दैट। ये क्या है, कुछ स्टोमेटा इन्होंने दिखा रखे हैं, या फिर ये जो गैप है, खाली जगह है, ये रिप्रेजेंट करने यहाँ पर स्टोमेटा को, यहाँ पे लेबलिंग की हुई स्टोमेटा। ठीक है। इसके अलावा अपर इपिडर्मिस के नीचे एक कंटिन्यूअस लेयर होती है जिसका नाम होता है यहाँ पर पेलिसेड मीजोफिल सेल, जो कि आपको ये बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेबलिंग की हुई है, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ये होती है पेलिसेड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है। ये बैंड होता है, ये वाला जो आपको इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस वन। यहाँ पर जो सेल होती हैं, ये आपको, आप डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आपने बनानी है ये इस तरीके से भाई। पैरेलल सेल होती हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, इस तरीके से आपने एक पैरेलल बैंड बना लेना सेल का। ऐसे ही लोअर इपिडर्मिस के ऊपर आपको सेल दिखाई देंगी, वो भी क्या होंगी, मिजोफिल सेल होंगी, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होगा, बट वो राउंडिंग शेप होंगी, तो उनको बोलोगे आप स्पोंजी मिजोफिल सेल। दोनों मिजोफिल सेल हैं। एक सेकंड भाई, हेलो, ओके। तो यहाँ पर क्या आपने बताना है, जैसे कि अपर इपिडर्मिस के नीचे आपने, अपर इपिडर्मिस अगेन सिंगल लेयर होगी, ठीक है, उसके नीचे आपने बना लेना है एक पैरेलल सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस कंटेनिंग क्लोरोफिल, नोन एज पेलिसेड पेनकाइमेटस सेल्स। ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ऐसे ही लोअर इपिडर्मिस की तरफ आप आएंगे, ये आपकी लोअर इपिडर्मिस यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगी, कुछ लूज सेल दिखाई देंगी इस तरीके से, इस जोन में यहाँ पर।
तो ये वाली सेल रहेंगी, इस तरीके से आप बनाओगे इनको, विद इंटरसेलुलर स्पेस एंड दे आर लूज एंड राउंड इन शेप, नोन एज स्पोंजी पेरेन्काइमेटस सेल्स। यहाँ पे लेबलिंग ये वाला स्पोंजी पेरेन्काइमेटस सेल्स, बोलोगे आप स्पोंजी पेरेन्काइमेटस सेल्स। दोनों कलर, दोनों के दोनों ग्रीन होती हैं और दोनों दोनों फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती हैं। इसके अलावा इसमें आपको सेंटर में वस्कुलर बंडल दिखाई देगा। ये वस्कुलर बंडल आप अगेन जो रेचिस में मैंने बताया था वैसा ही आप इसको बना लोगे इस तरीके से, ऊपर फिलोएम नीचे जाइलम। क्लियर है? वस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको कुछ अगेन पेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई देंगी, ये वाली कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और कुछ थोड़ा बहुत सेगमेंटस सेल्स भी इसमें दिखाई देंगी। स्ट्रक्चर थोड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है ये बाकी स्ट्रक्चर से। इसके अलावा इसमें आपको जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं। एक आपको यहाँ पर कुछ ट्रांसफर ट्यूब दिखाई देंगे लाइक दैट, जो कि इस वस्कुलर बंडल से लेफ्ट एंड राइट विंग की तरफ फ्लो करती हैं, यानी कि कुछ ट्यूब्स होती हैं। ठीक है? जो कि जो पानी यहाँ पर आता है इसको लेफ्ट में और राइट में लेके जाने के लिए, इनको बोलते हैं हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ट्रांसफ्यूजन, दिस वन। ठीक है? प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। एक होते हैं सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी। सेकेंडरी आपको दिखाई देंगे, एक सेकंड, तो दिस वन, ये जो लेफ्ट और राइट विंग की तरफ जाते हैं दे आर द सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। और प्राइमरी होते हैं इस वसुंड मंडल के चारों तरफ, यहाँ पर इस तरीके से। इसमें आई थिंक ये सेकेंडरी हो गए, सॉरी, यहाँ पर ये सेकेंडरी वाले हैं जो लेफ्ट में और राइट में फ्लो करते हैं बिटवीन द पेलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। समझ गए? ऊपर पेलिसेड नीचे स्पॉन्जी, उनके बीच में क्या होंगी, कुछ ट्यूब्स होंगी, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उनको बोलोगे आप सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। काम क्या होगा, बीच में जो वस्कुलर बंडल है उससे पानी को लेंगे और लेफ्ट और राइट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है? इसके अलावा कुछ और ट्यूब्स होती हैं जो कि इस वस्कुलर बंडल के पैरेलल रन करती हैं। समझ गए ना? ये क्या है हम ना, ये ट्यूब, ये क्या था हमारा, लीफलेट है मान लो फॉर एग्जांपल, या फिर हम इसको, यानी कि लीफलेट अगर देखोगे ना तो जो बीच में जो मिड रिप होती है पत्ते में, उसके पैरेलल कुछ टिश्यू ट्यूब्स रन करती हैं, पाइप। जैसे कि ये मान लो ये आपकी हो जाएगी फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका डायग्राम बनाए इस तरीके से, तो मान लो लीफलेट है ये, इसमें यहाँ पर मिड रिप है ये। ठीक है? तो ये मिड रिप वाला ये जो जोन है ना, ये वाला, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लेफ्ट में और राइट में इसके पैरेलल कुछ ट्यूब्स रन करती हैं, उनका नाम होता है यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये दोनों वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत, जहां पर मिड ड्रिप होती है वहां पर थोड़ा बहुत एपिडर्मिस के नीचे आपको कुछ हाइपोडर्मिस सेल्स भी देखने को मिल जाएंगी लाइक दैट, ये कुछ हाइपोडर्मिस सेल्स हैं। ऐसे ही लोअर साइड में कुछ हाइपोडर्मिस हो जाएंगे, स्टोमेटा हो जाएंगे, यहाँ पर जाइलम, फिलोएम, और साथ में ही वस्कुलर बंडल की चारों तरफ एक सिंगल लेयर होगी जिसका नाम होता है एंडोडर्मिस। ठीक है? उसके अलावा एंडोडर्मिस के नीचे वाली लेयर का नाम बता सकते हो पेरिसाइकल, लोअर एपिडर्मिस स्पॉन्जी हो जाएंगे। ये सारा आपका टीएस कंप्लीट था। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली देखते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, ये आपको स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देती है। ये लाइव फोटो है, यानी स्टेन की हुई। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर इसके लिए इसको मैं लेबलिंग करता हूँ आपके लिए, तो फॉर एग्जांपल ये क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे ये आप एपिडर्मिस बता सकते हो। ठीक है? इसके नीचे आप यहाँ पर ये वाली लेयर हाइपोडर्मिस बता सकते हो आप। क्लियर है? उसके नीचे ये वाली हो जाएंगे आपकी, जो ये पैरेलल रन कर रही ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन आर नोन एज पेलिसेड मीजोफिल सेल। ठीक है? या फिर पेलिसेड पेरेन्काइमेटस सेल्स, एक ही बात है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ट्यूब्स दिखाई दे रही है, इधर वाली और इधर भी गई हुई है, ये हो जाएंगे आपकी सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। उसके नीचे आ जाएंगे आपको यहाँ पर कुछ राउंड कलर की सेल दिखाई देती है इस तरीके से, यहाँ पर ज्यादा क्लियर नहीं है ये डायग्राम में, बट इस तरीके से कुछ सेल्स होती हैं, इनका नाम हो जाएगा स्पोंजी पेरेन्काइमेटस सेल्स। बीच में ये वही आपका वस्कुलर बंडल है इस तरीके से, इसमें इन्होंने कुछ कुछ इस तरीके से लेबलिंग की हुई है। तो यहाँ पर ये फिलोएम हो जाएगा और ये जाइलम हो जाएगा। ठीक है? इसके बाहर यहाँ पर कुछ ये जो सेल देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे ही ये कुछ ऊपर की तरफ जो व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही हैं, ये आप बोल दोगे पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर कुछ आपको लोअर एपिडर्मिस टूटी हुई दिखाई देगी, ये होते हैं यहाँ पर स्टोमेटा। ये आपको कंप्लीट टीएस हो जाएगा। ये एक दूसरी कलर स्टेन किया हुआ है सैंपल है। ठीक है? तो ये अगेन आज जब आप खुद स्लाइड बनाओगे लगभग ऐसी ही बनती है ये। ठीक है? और ये इंटरनल स्ट्रक्चर में सारा एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस, इनको आप अपनी बुक से आप पढ़ भी सकते हो।
ये मेसोफिल सेल में बता दिया, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी बता दिया, वस्कुलर मंडल बता दिया, सेंटर में एक लार्ज वस्कुलर मंडल होता है और इसके चारों तरफ एक बंडल सी सेल होती है। और वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड डिप्लोजाइलिक होता है। डिप्लोजाइलिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो जाइलम होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि थोड़ा अलग है ये अगर हम डायग्राम की बात करें, यानी कि चलो आप इतना नहीं भी याद रहता है तो जो सिंपल आप डिप्लोजाइलिक वर्ड या यूज कर दोगे आप। ठीक है, अगर डिप्लोजाइलिक की बात करते हैं तो ये आपको इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे ना, इस जाइलम को अगर मैं बनाता हूँ इसी डायग्राम को, ऊपर वाले को, ये फिलोएम और ऊपर वाला जाइलम होता है। अब जाइलम में क्या है, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखी इन्होंने ये वाली। तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रीपिटल जाइलम है, और यहाँ पर और यहाँ पर जो जाइलम रह जाएगा ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। तो जाइलम दो टाइप का होता है इसमें, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, इसलिए इसको डिप्लोजाइलिक कंडीशन बोली जाती है। अगर आपसे याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, आप जो सिंपल जाइलम और फ्यूलम बता दोगे। ठीक है, इसके बाद भाई ये अगेन ट्रांसमिशन टिश्यू के बारे में बात की थी, प्राइमरी हैं और हमारे सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी को एसेसरी बोल देते हैं, और हाइड्रोस्टेरोन बोल देते हैं, या फिर रेडियल पेरेन्काइमेटस सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें काम क्या हो जाएगा, लेटरल कंडक्शन करते हैं ये वाटर का। लेटरल मतलब लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, उसके बाद स्टोमेटा की बात की हमने, स्टोमेटा लोअर साइड में होते हैं, और आपका हेप्लोचिलिक स्टोमेटा होंगे, मीन्स जो गार्ड सेल। स्टोमेटा जो बना होता है दो टाइप की सेल से मिलकर बनता है, गार्ड सेल्स और के बाहर होती हैं सब्सिडरी सेल्स। सेंटर में आप यहाँ पर देखोगे ये गार्ड सेल्स हैं भाई, यानी कि एक गार्ड सेल्स यहाँ पर है ये वाली, और एक गार्ड सेल यहाँ पर है ये वाली। दो गार्ड सेल्स हैं, इनके बीच में एक पोर होता है जिससे गैस एक्सचेंज होती है। इन गार्ड सेल के बाहर कुछ सेल होती है, जिनका नाम होता है सब्सिडरी सेल्स। तो यहाँ पर जो हेप्लोसेलिक टर्म है ये आपसे एक नंबर में पूछ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स आर नॉट रिलेटेड टू द ऑन्टोजेनेटिक, मतलब इनका जो ओरिजिन है ये अलग अलग है। ठीक है ना, यानी कि गार्ड सेल्स का ओरिजिन अलग सेल ने किया है और सब्सिडरी सेल का ओरिजिन अलग सेल ने किया है। यानी कि स्टोमेटल मदर सेल गिव राइज द गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल फंक्शन एज ए सब्सिडरी सेल्स। तो सिंडिक्टियोचेलिक स्टोमेटा क्या हो जाएगा, वेयर बोथ गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल गिव राइज द स्टोमेटल मदर सेल। यानी कि ये दो अलग अलग डेफिनेशन हैं, हेप्लोचेलिक स्टोमेटा एंड सिंडिक्टियोचेलिक स्टोमेटा। तो हेप्लोचेलिक वो होंगे जहां पर इनका जो ओरिजिन है गार्ड सेल्स का सब्सिडरी सेल का अलग अलग हो, और सिंडिक्टियोचेलिक स्टोमेटा वो होंगे जहां पर एक ही मदर सेल ने इन दोनों सेल को बनाया हो। ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन आप बता सकते हो, स्टोमेटा सनकन होते हैं इसमें, यानी कि सनकन मतलब लोअर एपिडर्मिस से थोड़ा अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। ठीक है, और एक कार्टर लाइक अपीयरेंस होती है, यानी कि आपको एक गड्ढा सा आपको दिखाई देगा लोअर लोअर एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद भाई नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इसमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन साइकस दोनों तरीके से होता है, वेजिटेटिवली और सेक्सुअली भी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें सम काइंड ऑफ बुलबिल फॉर्मेशन, जैसे कि प्लांट की स्टेम है यहाँ पर, इस स्टेम के ऊपर इस तरीके से कुछ मैंने बाकी देखे नहीं है। कप लाइक स्ट्रक्चर है वो बनती हैं, जैसे कि आपकी एक बॉल होती है क्रिकेट बॉल, वैसी वैसी स्ट्रक्चर होती है ये वाली। ठीक है, इसमें इसके नहीं ऊपर एक या दो लीफ होती हैं, इसको स्टेम से डिटैच करते हैं यहाँ से, खुरपी वगैरह से, और मिट्टी में डाल देते हैं, नया प्लांट बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बुलबिल। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ बुलबिल्स, जस्ट सिंपल। क्लियर है, इनको आप बुलबिल बोल सकते हो या फिर एडवेंटिस बर्ड बोल सकते हो। इनके ऊपर एक कुछ एक स्केली लीफ होती हैं, और एक या दो इसमें ब्रॉड लीफ होती हैं। ओवल इन शेप बता दें इनका, ब्रॉड बेस होता है, पॉइंटेड अपेक्स होता है, यानी कि ऊपर से ये इस तरीके से दिखाई देंगे आपको ये। और ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली स्टेम के ऊपर लगती है। ये आप जब इसको पेड़ को देखोगे ना किसी पार्क वगैरह में, आपको मिल भी जाएंगे। तो अगर आपने घर में लगाना हो वो तो आप एक खुरपी तो से। खंड चॉकलेट रहेगी। आपने लगा मेरा वाली पर्ची कौन देखी है, जो सी मैंने बना दी थी, उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा था वो तो क्या। इसके बाद तो अगेन ऑन डिटैचमेंट फ्रॉम द स्टेम द बुल विल स्टार्ट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसिंग मैनी रूट्स फ्रॉम द लोअर साइड एंड अपर साइड इज फॉर्म द लीफ। अगेन जिस प्लांट से, अगर मान लो मेल प्लांट है, मेल प्लांट से अगर बुलबिल तोड़ोगे तो मेल प्लांट ही बनाएगा, और अगर फीमेल प्लांट से बुलबिल तोड़ोगे तो फीमेल प्लांट ही बनाएगी, जस्ट सिंपल। ठीक है, ये आपको ये प्लांट की स्टेम है अगेन फिर से, और ये
वो लीफ के टूटे हुए पोर्शन है, मैंने बताया था। और यहाँ पर वो बुलबिल यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर नीचे आपको साथ में कोरोलोइड रूट है वो भी दिखा रखी है। ठीक है, ये एक साथ आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कहीं मेल प्लांट इसमें अलग होगा और फीमेल प्लांट इसमें अलग होगा। ठीक है, दोनों दिखने में बिना कोन के एक जैसे दिखाई देंगे आपको। आप देख के नहीं बता सकते कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, बशर्ते उनके ऊपर ये कोन ना लगे। जैसे कि मान लो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस वन, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर भाई, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो ये जो एक बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, दिस रिप्रेजेंटिंग द मेल कोन, और ये जो ये स्ट्रक्चर छोटी स्ट्रक्चर होती है वो रिप्रेजेंटिंग द फीमेल कोन। ठीक है, और साथ में ही जो साइकस है, इट इज ऊगेमस, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो फीमेल वाला पोर्शन है वो प्लांट के ऊपर ही रहता है, यानी कि एग इज स्टेशनरी, लार्ज होता है एंड नॉन मोटाइल होता है। ऊगेमस की डेफिनेशन एलगी से बताता आ रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो साइकस क्या है, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, एंड मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन द सेपरेट प्लांट्स। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे इन दोनों मेल कोन और फीमेल कोन के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देती है, स्टेम के बीच में लगती है, टॉप में। क्योंकि स्टेम की चारों तरफ तो एपेक्स में तो क्या है, लीफ है, लीफ के बीच में जो खाली जगह बच गई वहां पर ये कोन बनती है। ठीक है, तो ये आपको दिखने में कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देगी भाई, लाइक दैट। ठीक है, और जब ये ओल्ड हो जाती है तो क्या होगा, ये इससे हट जाती है और प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूस हो जाती है। यानी कि जब तक ये रहेगी इसके ऊपर, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टेम की हाइट नहीं बढ़ेगी जब तक कोन है उसके ऊपर। और जैसे ही कोन ओल्ड होती है, ड्राई होती है, कोन हट जाएगी और स्टेम की ग्रोथ वापस रिज्यूम हो जाएगी। क्लियर है इतना। इसके बाद तो जो यहाँ पर जब इस कोन को आप देखोगे ना, ये कोन और ज्यादा थोड़ा हमने जूम कर दिया है, तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ पर आपके लिए और थोड़ा जूम करता हूँ, तो आपको कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कुछ नुकीली सी। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। याद रहेगा वर्ड माइक्रोस्पोरोफिल। यानी कि अगर मैं आपको इसका इस कोन का टीएस के बारे में बात करते हैं, लाइक दैट, ये आपकी वही माइक्रोस्पोरोफिल है। यहाँ पर नुकीले नुकीले ऊपर से, यानी कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं ये, और कुछ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है ये इस कोन के ऊपर लगे रहते हैं स्पाइरली। और सेंटर में क्या होता है, कोन का एक एक्सिस होता है, दिस वन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोन एक्सिस। तो ये जो बीच में खाली जगह है रिप्रेजेंट कर रही होती है कोन के एक्सिस को। और कोन के एक्सिस के ऊपर ये स्ट्रक्चर लगी रहती है जिनका नाम होता है माइक्रोस्पोरोफिल भाई। ठीक है, अब हम एक माइक्रोस्पोरोफिल की अगर बात करते हैं, तो ये एक माइक्रोस्पोरोफिल आपको ऐसा दिखाई देता है। ये हमारी लैब में सैंपल रखा हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, तो जब आप एक को देखते हो तो ये आपको ऐसा दिखाई देता है। ये वही स्ट्रक्चर है जो आपको ऊपर से नुकीली दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये इसकी क्या है, बाहर वाली सरफेस है, ये इसकी अंदर वाली सरफेस है, इसको उल्टा और सीधा करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहां से ये जो कोन एक्सिस होता है उसके साथ ही अटैच रहती है। सपोज करो ये कोन एक्सिस आपका बीच में, इस तरीके से मान लो कोन एक्सिस हो जाएगा, इसके ऊपर आपने ये स्ट्रक्चर यहां से अटैच कर देनी है, इस तरीके से ऊपर से नुकीली होती है ये, और लाइक दैट ऐसे ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर इसके ऊपर लगी रहती हैं। और इन स्ट्रक्चर को नाम होता है माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर सरफेस पे यहां पर अगर आप देखोगे, आप कुछ बोल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, कुछ आपको राई के जो दाने होते हैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। इनका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोर होते हैं इसमें। ठीक है, अल्टीमेटली इसके टेरिस में हमने देखा था स्पोर बनाने होते हैं, तो जहां पर स्पोर बनते हैं आपने वो स्ट्रक्चर बतानी होती है। तो मेल कोन के ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हो, माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका, ये इसकी अपर सरफेस है बाहर से, और लोअर इसको उल्टा करके देखोगे आपको यहां पर इस तरीके से कुछ जो राउंड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, लाइक दैट कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। इनका नाम हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। ये कहाँ लगी हैं, इस माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर साइड में यहाँ पर लगी रहती हैं बहुत सारी क्लस्टर में, तीन तीन या चार चार का क्लस्टर होता है इनका। और एक क्लस्टर को बोला जाता है सोरी, SORI। और इस सोरी के साथ में कुछ यहाँ पर सोरल हेयर भी रहते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, लगभग 4, और साथ में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, चार चार का बंडल रहता है। तो जब आप प्रैक्टिकल देखोगे ये आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे।
ठीक है। ये आपको अगेन, इसको अगर मान लो मैं आपके लिए यहाँ पर भी थोड़ा इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ पर देखो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ब्राउन कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी लोअर सरफेस है, ये इसकी अपर सरफेस है। क्लियर है? डेवलपमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भाई। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा यहाँ पर, जैसे मेल के अंदर क्या देखा था, मेल कोन के ऊपर क्या लगे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया लगे थे, ऐसे ही जो फीमेल कोन होगी उसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया लगे होंगे। और एक जो फीमेल स्ट्रक्चर होगी ना, देखो मेल कोन एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है, लाइक लाइक दैट। ये आप इसको यहाँ से डिटैच करोगे ना तो पूरी स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी ये। लेकिन जो फीमेल स्ट्रक्चर होती है, फीमेल कोन जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरीके से एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे दिस वन, तो यहाँ पर क्या है कि इन वही प्लांट का अपेक्स है, ये क्राउन ऑफ लीफ आप देख रहे हो। ठीक है। ये वही आपका रेचिस था, ये लीफलेट है, ये बहुत सारी लीफ लगी हुई है। स्टेम का ऊपर से फोटो ली गई प्लांट की है, बिल्कुल टॉप से। तो आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं इस एक स्ट्रक्चर को आपको दिखाऊं यहाँ से अलग करके, ये आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगी। इस एक स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल। ठीक है। मेगा स्पोरोफिल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग शेप की होती हैं। आपने ये सारी याद नहीं करनी, आपने बस एक याद कर लेनी, कोई भी जो भी आपको याद होता हो। ठीक है। यानी कि इस स्ट्रक्चर में आप जो स्ट्रक्चर, ये जो चीजें देख रहे हो, ये दे आर द लार्ज नंबर ऑफ मेगास्पोरोफिल क्लस्टर्ड टुगेदर एट द टॉप ऑफ द फीमेल प्लांट ऑफ द साइकस। बहुत सारे मेगास्पोरोफिल होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और एक क्लस्टर, एक ग्रुप लाइक, एक आप कह सकते हैं कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी कि वेल डिफाइंड कौन नहीं होगी, अब इसको एक साथ तोड़ोगे तो सारे अलग अलग हो जाएंगे ये। यानी कि इनको अगर मैं अलग अलग करता हूं, और जो आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, ये रेड स्ट्रक्चर, ये अपनी लैब में रखी हुई देख लेना, ये यहाँ पर इसमें ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले इस तरीके से। ठीक है। तो ये अगेन जो ओव्यूल हैं, ये कुछ प्लांट में इस तरीके से पहले ग्रीन होते हैं, फिर ये रेड हो जाते हैं। जब छोटे होते हैं ग्रीन होते हैं, फिर ये रेड हो जाते हैं। तो अगेन ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से इमर्ज होती है, और इसमें ये देखो यहाँ पर ये अलग स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है ना। अगर मैं ये वाले स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा, ये वाला, ये अलग स्पीसी, ये अलग अलग देखो, साइकस रिवोल्वेटा, साइकस सिरसिनेलिस, साइकस रम्फी, साइकस बेडोमाई, साइकस पेक्टिनेटा एंड साइकस साइमेंसिस। तो अलग अलग स्पीसीज के अंदर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर की मेगास्पोरोफिल देखने को मिलेंगी। ठीक है। आपने सारे याद नहीं करने, बस आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसमें क्या होती है। ऊपर कुछ लीफी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कुछ स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस वन, ये आपको स्केली लीफ की तरह दिखाई देंगी। ठीक है। साथ में ही इसमें छोटी स्टाक होती है, और उस स्टाक के ऊपर यहाँ पर ये ओव्यूल्स हैं लगे रहते हैं, लाइक दैट। और कोई आई थिंक डायग्राम इसमें नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी इसमें फीमेल कोन की। वैसे आप कोन नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मेगास्पोरोफिल इकट्ठी रहती हैं। ठीक है। इसके बाद अब फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने क्या देखा, ओव्यूल देखा। यहाँ पर ये क्या है, दे आर द ओव्यूल्स, दिस वन। या फिर ये क्या है, यहाँ पर ओव्यूल्स है। ठीक है। या फिर इस डायग्राम में देखो, तो जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू द सीड। यानी कि जिम्नोसम्स है तो इनके ऊपर फ्रूट नहीं लगेंगे, डायरेक्टली ओव्यूल्स लगते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे सीड के अंदर। अब अगर आप मान लीजिए नॉर्मल प्लांट देखते हो, टमाटर देखते हो आप, टमाटर में सीड कहाँ लगते हैं, टमाटर के अंदर लगते हैं, फल के अंदर लगते हैं। ठीक है। आम के अंदर सीड कहाँ लगता है, आम के अंदर लगता है। यहाँ पर जो सीड होगा वो डायरेक्टली ऊपर लगता है, इसलिए ये एंजियोसम से अलग है। यहाँ पर फ्रूट नहीं बनेगा इन प्लांट के अंदर, जिम्नोसम्स में फ्रूट नहीं बनेगा, डायरेक्टली सीड लगेंगे पेड़ के ऊपर। आपको सोचने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट ऐसा ही होता है इनके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, दे आर रिप्रेजेंटिंग द ओव्यूल कह सकते हो आप इनको। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इनको आप सीड कह सकते हो, एक ही बात है। जब ये कच्चे होते हैं तो आप ओव्यूल कह लो, पक गए मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो आप इनको सीड कह सकते हो। तो अगर आप एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हो आप, ठीक है, तो ओव्यूल जो होता है, ये प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट ओव्यूल होता है साइकस में। ठीक है। जिसको आप नेक्ड आई से देख सकते हो इजीली, क्योंकि आपको ऐसे ही दिख जाएगा बिना माइक्रोस्कोप के, अपनी लैब में रखे आप देख लेना चाहिए। ठीक है। नहीं तो अगर मान लो आप एक कच्चा टमाटर लो आप, जब वो बिल्कुल छोटा होता है,
उसको काटोगे ना तो आपको उसके अंदर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, वो उतने क्लियर नहीं दिखाई देंगे आपको। लेकिन यहाँ पर जो ओव्यूल्स होता है वो बड़ा होता है, आपको इजीली आप उसको देख सकते हो। जैसे कि आपका साइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो साइज लिखी हुई है, इट इज अराउंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग या फिर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अराउंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का आप मान सकते हो, 5 5 गुना 4। ठीक है। ओव्यूल इज ग्रीन वाइल यंग एंड बिकम रेडिश इन, ऑरेंज या फिर कह सकते हो रेडिश इन कलर आफ्टर इट मैच्योर। पहले ग्रीन होता है जब कच्चा होता है, जब पक जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तभी आपको जो कलर इसका रेड हो जाएगा। ठीक है। एंड अल्टीमेटली इसके कुछ हेयर लाइक अपेंडेज होते हैं, वो भी कुछ टाइम बाद इसमें गिर जाते हैं। इसके बाद ओव्यूल की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ओव्यूल के अंदर इसमें तीन अलग अलग मेन लेयर होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। तो यहाँ पर जो आउटर ग्रीन या फिर ऑरेंज वो डिपेंड करता है यंग है या ओल्ड है, उसके हिसाब से जो आउटर कलर होगा इसका वो डिसाइड होता है। अगर यंग है तो ग्रीन कलर होगा, ओल्ड हो गया तो ऑरेंज कलर हो जाएगा। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ये फ्लैशी इन नेचर होती है, इसका नाम हो जाएगा आउटर सार्कोटेस्टा। उसके बाद मिडल लेयर जो कि स्टोनी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ब्लेड से आप कटेगा नहीं है। ओव्यूल कट सकता है बट आफ्टर सीड अगर बन जाएगा उस टाइम पर ब्लेड से आपसे कटेगा नहीं है, चाकू की जरूरत पड़ती है इसके लिए। तो यहाँ पर जो मिडिल लेयर होती है ये स्टोनी इन टेक्सचर होती है, फिर नेचर होती है। इसको बोला जाता है जो सिंपल स्क्लेरो टेस्टा। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर अगेन फ्लैसी लेयर होती है, इनर सार्कोटेस्टा। जब आप ओव्यूल यहाँ पे रखे हुए हैं इनको आप काट के देखोगे ये तीनों लेयर आपको अलग अलग दिखाई देंगी। ठीक है। अगर डायग्राम की बात करें हम तो इसमें यहाँ पर देखोगे आउटर फ्लैक्सी लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। भाई यहाँ पर इन्होंने तीनों लेयर बना रखी हैं। ये व्हाइट वाली को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आउटर लेयर, उसके बाद ये एक ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट की हुई है इन्होंने, आई थिंक दिस वन, ये वाली। तो ये मिडल लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अलावा यहाँ पर इनर मोस्ट लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीन अलग अलग लेयर आपने बना लेनी है। ठीक है। इसके बाद इसके टॉप में आप एक एक पॉइंट बनाओगे, एक होल बनाना आपने जहां से एक रास्ता होता है ताकि जो माइक्रो जो स्पोर हैं वो यहाँ पर लैंड करें और यहाँ पर एग तक पहुंच सकें, क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या होता है इसमें एग होता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है माइक्रोपाइल एंड। सुना होगा आपने थोड़ा बहुत +2 में माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, एक चलाजल एंड होता है। ठीक है। तो माइक्रोपाइल एंड वो पोर होता है जहां से एक नैरो पैसेज होता है ताकि जो पोलन ग्रेन है या फिर माइक्रोस्पोर है वो इसमें एग तक आ सके। ठीक है। नीचे आप बता सकते हो इसमें कुछ आर्किगोनिया, फिर आप बोल सकते हो सिंपल एग होते हैं एक या दो, वो डिपेंड करता है, कई बार एक होते हैं, कई बार दो होते हैं, कई बार दो से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एग की चारों तरफ एक केविटी होती है जिसका नाम होता है यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट की चारों तरफ एक और प्रोडक्टिव टिश्यू होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। तो बाहर न्यूक्लियस, ये मान लो न्यूक्लियस हो जाएगा आपका। यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट, यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट में ओव्यूल्स लगे हैं, सॉरी आपकी ये एग लगे हैं, आर्कियोनिया लगे हैं। इसके ऊपर क्या है, माइक्रोपाइल ट्यूब है। और इसकी तीनों लेयर, आप तीनों अलग अलग लेयर हैं वो बना लोगे तो ये पूरी स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी ओव्यूल की। साथ में ही आप यहाँ पर नीचे कुछ वस्कुलर जो स्ट्रैंड है, यानी कि पानी को जो लेके आते हैं इसमें जाइलम फिलोएम का स्ट्रैंड, जिसके आप ये जो इसमें धागे देख रहे हो, दिस वन और दिस वन, भाई दे आर रिप्रेजेंटिंग द वस्कुलर स्ट्रैंड, मतलब जाइलम्स की और फिलोम्स की ट्यूब्स हैं जो कि पानी को लेके आती हैं इसमें। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जहां पर माइक्रोपाइल ट्यूब लास्ट में पहुंचती है तो एक यहाँ पर एक क्या होती है, केविटी होती है लाइक दैट। इसको बोला जाता है यहाँ पर पोलन चैम्बर, जहां पर जो पोलन ग्रेन से इससे एंटर करेंगे यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद इसके जस्ट नीचे एक और चैम्बर होता है, कुछ कुछ इस तरीके से एक लेयर और होती है जिसका नाम होता है हम आर्किगोनियल चैम्बर। तो यहाँ पर आर्किगोनियल चैम्बर के साथ ही जो एग होते हैं या फिर आर्किगोनिया होती है इसमें लगे रहते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में साइकस के ओव्यूल की। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं गेमेटोफिटिक फेज पे। ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने बात की है माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में और मेगास्पोरोफिल के बारे में। तो माइक्रोस्पोरोफिल ये स्ट्रक्चर थी, अभी मैंने आपको इस तरीके से, ठीक है, और मेगास्पोरोफिल में ओव्यूल्स लगा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनके अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। और यहाँ पर ओव्यूल के अंदर यहाँ पर क्या बताया था मैंने, एग होता है जिसको आप जो सिंपल एग या फिर या फिर आप
इसको आर्किगोनिया वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये माइक्रोस्पोर वाटर से और विंड से ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचते हैं एग के पास, ओव्यूल तक, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो दिस वन इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने बताया था ये क्या रहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर सरफेस के ऊपर बहुत सारे चार चार के क्लस्टर में माइक्रोस्पोरेंजिया लगे रहते हैं यहाँ पर। ये कहाँ रहते हैं, इस जगह पर, बताया था लास्ट क्लास में आपको, दिखाया भी था प्रैक्टिकल में। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनके अंदर क्या बनेंगे भाई, माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। और मेगास्पोर आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। तो यहाँ पर जो मेगास्पोर है वो कहाँ बने हैं, ओव्यूल के अंदर, जिसको आप एग कह सकते हो या जैसे सिंपल आप आर्किगोन या फिर ओव्यूल आप बोल सकते हो। तो जो ओव्यूल्स होते हैं ये कहाँ बने हैं, मेगास्पोर के ऊपर बने हैं, ठीक है। दोनों की दोनों स्ट्रक्चर बनती हैं आफ्टर द मियोसिस, ठीक है। तो अगर मियोसिस से बनती हैं तो माइक्रोस्पोर भी, और आप कह सकते हो ये आपका मेगास्पोर भी, दोनों दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे ये। यहां तक क्लियर है, यानी कि मेगास्पोर एज वेल एज माइक्रोस्पोर दोनों दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्यों, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बनते हैं। और जैसे ही मियोसिस होती है प्लांट में, स्पोरोफिटिक फेज खत्म हो जाती है और गेमेटोफिटिक फेज है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई है। जैसे ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती हैं, प्लांट की जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर थी, फेज थी, वो खत्म हो गई ऑटोमेटिक। और अब जो स्ट्रक्चर बनी है वो हैप्लॉइड है, दोनों दोनों। एक का नाम है माइक्रोस्पोर और एक का नाम है आप ओव्यूल कह सकते हो, या फिर जो सिंपल आप मेगास्पोर कह सकते हो, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मेल स्ट्रक्चर है और मेगास्पोर फीमेल स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर बने हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर और मेगास्पोर बने हैं इस ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर क्या बनेंगे, एग बनेंगे, आप इनको मेगास्पोर बोल सकते हो या फिर आर्किगोनिया बोल लो, एक ही बात है। साइकस इज ए हेट्रोस्पोरस बिकॉज इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर। तो साइकस क्या है, हेट्रोस्पोरस प्लांट है, ये दो टाइप की स्पोर प्रोड्यूस करता है। एक का नाम अगेन माइक्रोस्पोर है, एक का नाम मेगास्पोर है भाई। इसलिए इसको हेट्रोस्पोर्स कहा जाता है। हेट्रो मतलब दो टाइप के स्पोर बनते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर छोटे होते हैं, मोटाइल होते हैं और लार्ज नंबर प्रोड्यूस होते हैं। मेगास्पोर कम होते हैं और स्टेशनरी होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, जस्ट सिंपल। अगेन डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट जो है, डेवलपमेंट अगेन आपके इस बार के सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको डेवलपमेंट को नहीं करेंगे। इसके बाद भाई तो डेवलपमेंट, वैसे ही जो डेवलपमेंट है इसका मेल गेमेटोफाइट का दो स्टेज में कंप्लीट होता है। एक को बोलते हैं बिफोर द पोलिनेशन, एक को बोलते हैं आफ्टर द पोलिनेशन, ठीक है। तो डेवलपमेंट की हम बात इसमें नहीं करेंगे भाई। बट आपने इतना याद रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो माइक्रोस्पोरोफिल था ये वाली स्ट्रक्चर थी, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे क्या लगे हुए थे, माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए थे। इन एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, ये ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्पोर बोल सकते हो आप इनको, या फिर पोलन ग्रेन बोल सकते हो, ये बनते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे क्या लगे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और एक माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे क्या लगे हैं, क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। अब इन पोलन ग्रेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें दो वाल होती हैं, आउटर का नाम हो जाएगा एक्साइन और इनर लेयर का नाम हो जाएगा इंटाइन, जस्ट सिंपल, ठीक है। अब जैसे ही स्ट्रक्चर ये इसके अंदर बन रही होती हैं तो क्या हो जाएगा, जब पोलन ग्रेन विंड से डिस्पर्ज हो जाता है, इस स्टेज में डिस्पर्ज होता है, ये आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं थ्री सेल स्टेज, ठीक है। इस थ्री सेल स्टेज में क्या हो जाएगा, जब जो पोलन ग्रेन है उसमें तीन सेल होंगी, एक का नाम हो जाएगा ट्यूब सेल, एक का नाम हो जाएगा जनरेटिव सेल, एक का नाम हो जाएगा प्रोथेलियल सेल। इस थ्री सेल स्टेज के अंदर क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है ना ये पोलिनेट हो जाएंगे, मतलब यहां से निकल के विंड से ट्रेवल करने स्टार्ट कर देंगे ये। यानी कि जैसे ही थ्री सेल स्ट्रक्चर बनती है, स्टेज आती है, इस टाइम पर दे आर रेडी फॉर द पोलिनेट। थ्री सेल स्टेज में क्या होगा, ये कहाँ पहुंचते हैं, जो ओव्यूल होता है, अभी बताया मैंने आपको, ओव्यूल के ऊपर माइक्रोपाइल एंड होता है, वहां पर एक पोर होता है, ठीक है। उस पोर से कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे जहां पर एक चैम्बर होता है जिसका नाम होता है पोलन चैम्बर। अब ये थ्री सेल स्टेज में क्या होगा, यहां पर आके वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, कहां पर, पोलन चैम्बर में, यहां पर। क्लियर है, ये क्या आपका ओव्यूल है ये।
ठीक है। ओव्यूल में पोलन चैम्बर में स्टे करते हैं फॉर 1 मंथ टू 3 और 4 मंथ और मे बी लार्जर टाइम, वो डिपेंड करता है। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ, दे बिकम, दिस पोलन ग्रेन बिकम स्टार्ट जर्मिनेट, या फिर आप कह सकते हो इसकी जो इंटाइन है, या फिर कह सकते हो जिसकी जो ट्यूब सेल है ये वाली ऊपर वाली, ये क्या करेगी, एग्जाइन को तोड़ के और पोलन ट्यूब बना लेगी इस तरीके से, जिसकी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखो इस 3 सेल स्टेज के अंदर क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, ये पोलिनेट हो रहे हैं। पोलिनेट होके कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, पोलन चैम्बर में इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि कहाँ पर है, ओव्यूल के अंदर है। जस्ट सिंपल समझने वाली बात है, ठीक है। जैसे ही वहां पर रहते हैं तो क्या होगा, जो ओव्यूल है ना, उससे कुछ मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके ये पोलन जो ग्रेन है स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। स्वेल होंगे तो क्या होगा, आउटर जो वॉल है एग्जाइन वो टूट जाएगी, और जो इनर वॉल है जिसका नाम है ट्यूब सेल भाई, ये क्या बनाएगी, ट्यूब की फॉर्म में यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलती है। ये जो आप देख रहे हो ट्यूब, ये किसने बनाई, इस ट्यूब सेल ने बनाई है। जैसे ही ट्यूब बनती है, इसके अंदर जितनी भी न्यूक्लियाई हैं इस ट्यूब में यहाँ आ जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगेन, ये स्टार्च सेल है, ठीक है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब बनती है उसी टाइम पर क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है ना, ये डिवाइड कर जाएगी 2 सेल के अंदर। एक का नाम हो जाएगा बॉडी सेल, एक का नाम हो जाएगा स्टार्क सेल। उसके बाद क्या होगा, जो बॉडी सेल है ये फर्दर डिवाइड करेगी और क्या बना लेगी, 2 स्पम्स बना लेगी। और बाकी जितनी भी सेल्स थी, प्रोथील सेल्स हो जाएगी आपकी, या फिर स्टार्क सेल हो जाएगी, ये सारी सारी डिजनरेट हो जाती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये आपको दिखाई देगी यहाँ पर भाई, यहाँ पर। इसके नीचे क्या मैंने बताया था, अगर आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर याद हो, एक सेकंड, दिस वन। तो पोलन चैम्बर है, पोलन चैम्बर के नीचे क्या है, आर्किगोनियल चैम्बर है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब बन जाती हैं, वो क्या करेंगे, अपना सारा कंटेंट इसी पोलन चैम्बर की बॉटम में रिलीज कर देंगे, मतलब टूट जाएंगे। और जैसे ही टूटेंगी ना, तो क्या होगा, उस लिक्विड मटेरियल से जो एक बैरियर होता है पोलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर के बीच में, वो बैरियर डिजोल्व हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो माइक्रोस्पोर हैं ये कहाँ पहुंच जाएंगे, इन आर्किगोनिया तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही जो स्पर्म्स हैं वो आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं, अल्टीमेटली जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, दोनों हैप्लोइड फ्यूज करेंगे, डिप्लॉइड बन जाएगा, फिर से स्पोरोफिटिक फेज वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो गेमेटोफिटिक फेज इसमें, वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो देखोगे आप इसमें इस तरीके से, तो यहां पर बता रखा है कि किस तरीके से जो ओव्यूल है ना, उसके अंदर जो फंक्शनल एग है वो बनते हैं, लाइक दैट आर्किगोनिया। तो ये भी क्या है, डेवलपमेंट की अलग अलग प्रोसेस है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपकी वैसे बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करेंगे हम। तो देखो ये क्या, अगेन आपका ओव्यूल है, वही ओव्यूल है ये, जिसकी अलग अलग वाल होती हैं। इसमें मियोसिस होती है, ठीक है। और मियोसिस होगी तो क्या होगा, 4 हैप्लोइड मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। ये सारा सब कुछ कहाँ हो रहा है, आर्कियोनियल चैम्बर के नीचे, यहाँ पर देखोगे ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर है, ये क्या आपका दिस वन इज नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। इसके बाहर मैंने बताया था क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो मियोसिस के बाद यहाँ पर 4 हैप्लोइड मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। 4 बनेंगे, 4 में से क्या होगा, 3 डिजनरेट हो जाएंगे, और एक जो रहेगा वो फंक्शनल रहता है। ये जो एक फंक्शनल रहा है, इसके अंदर फर्दर क्या होगी, माइटोसिस होगी अब। और एक सेल से दो, दो से चार, और यहाँ पर ही क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल बन जाएंगी। और अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर हमें, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है ना आपको, ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से एक सेलुलर स्ट्रक्चर में। इसका नाम हो जाएगा सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। अभी तक यहाँ पर एग नहीं बना है, ठीक है। अब ये जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है, इसमें से एक कोई भी सेल फंक्शन करेगी आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह। जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट था लास्ट स्टेज में, जिसके अंदर क्या थी, बहुत सारी सेल्स थी इस तरीके से, उनमें से एक सेल, ऊपर वाली सेल आप मान, एक या दो जो भी हैं, ठीक है, वो फंक्शन करती है आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह। और इसके अंदर फर्दर क्या होगा भाई, ग्रोथ होगी, और ये सेल कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर प्रॉपर आर्किगोनियम के अंदर। और इस आर्किगोनियम में आप कह सकते हो एग है। यहाँ पे देखो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, एग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो आर्कियोनियल इनिशियल सेल है, इसके अंदर डिवीजन हुआ, इसने क्या बनाया, एक प्रॉपर जो एग है वो बना लेती है ये।
अब इस एग के साथ, इस एग के ऊपर मैंने बताया था क्या होता है, आर्कियोनियल चैम्बर होता है। और इसके ऊपर ये जो खाली जगह है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये वाली, ये क्या है, ये पोलन चैम्बर अब यहाँ पर। और ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये वही आपकी माइक्रोपाइल ट्यूब है, जिससे जो पोलन ग्रेन्स हैं या फिर आप कह सकते हो जो पोलन ग्रेन्स है वो इसमें एंटर करते हैं। ठीक है। तो पोलिनेशन अगर बात करें इसमें, पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन में नॉर्मली एनिमोफिलस होता है भाई, मतलब विंड से होता है। ठीक है। सिंपल क्या होता है कि जो जो ओव्यूल होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक लिक्विड ड्रॉप को बाहर निकालता है। यानी कि मान लो ये आपका ओव्यूल है, और इसका ये मान लो यहाँ पर क्या है, वो पोलन ट्यूब है ये वाली। ठीक है। ये माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पर क्या निकलती है, लिक्विड मटेरियल की ड्रॉप निकलती है, लाइक दैट। ये वही आपका ओव्यूल है जो अभी मैंने आपको रेड कलर के स्ट्रक्चर दिखाई थे अभी प्रैक्टिकल में। उसके एक पॉइंट पर यहाँ पर आपको ये जो केविटी है ना, ये आपको दिखाई देगी अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो। ऊपर से थोड़ा ऐसे वी शेप का होता है ये, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या निकलती है, एक लिक्विड मटेरियल की ड्रॉप निकलती है इस ओव्यूल के अंदर से। इस ड्रॉप के ऊपर क्या होगा, विंड से जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद क्या होगा, वो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे जहां पर क्या पोलन चैम्बर है, यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर आने के बाद वो जर्मिनेट होंगे और पोलन ट्यूब बनाएंगे, और पोलन ट्यूब में क्या बनेंगे, दो स्पर्म्स बन जाएंगे। और वो जो स्पर्म्स अल्टीमेटली फिर आर्किगोनियल चैम्बर में पहुंचेंगे। यहाँ पर इस डायग्राम से आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, माइक्रोपाइल एंड है ये। पोलन, ये जो ड्रॉप है वहां यहाँ निकली, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स अटैच हुए कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, जिसका नाम है पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर में आके इकट्ठे रहते हैं कुछ टाइम तक। उसके बाद क्या करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, वो जर्मिनेट होंगे और इस तरीके से भाई कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको बोलते हैं जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स, जिनके अंदर अब क्या होंगे, दो स्पर्म्स होते हैं, इनका स्पर्मोजोइड भी बोल सकते हो। ठीक है। अब ये जो स्पर्म्स है अल्टीमेटली इस पोलन चैम्बर की वॉल के बीच में जो बैरियर होता है इसको डिजोल्व करेंगे, तोड़ेंगे, और कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इस केविटी का नाम क्या है यहाँ पर, आर्किगोनियल चैम्बर, दिस वन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या है, आर्किगोनियल चैम्बर ये वाला। यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद क्या होगा, जो नीचे आर्किगोनिया है, तो ये पोलन ट्यूब यहाँ पर आ जाती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपना कंटेंट को रिलीज कर देती हैं। और जो फ्री जो स्पर्म्स हैं वो क्या क्या करेंगे भाई, इनकी जो ये जो नेक्स्ट सेल है ना, इनको ब्रेक करके ये डिजोल्व हो जाती है अल्टीमेटली। ये डिजोल्व किससे होती हैं, पोलन ट्यूब के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, जिससे जो पोलन ट्यूब के अंदर है वो क्या करेगा, वो लिक्विड मेटल क्या करेगा, इन नेक्स्ट सेल को डिजोल्व कर देगा। और जैसे ही नेक्स्ट सेल डिजोल्व हो जाती है यहाँ पर पूरा एक रास्ता बन जाता है। उस रास्ते से क्या होगा, जो स्पर्मोजोइड्स हैं ये एंटर कर जाते हैं किसकी तरफ, एग की तरफ। यहाँ पर सेंटर में क्या है, ये एग न्यूक्लियस है। ये पूरा क्या है, एग है और एग का न्यूक्लियस है। यहाँ पर आने के बाद जो स्पर्म्स है वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा, और जैसे जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन वो पूरा हो जाता है इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, किसी को डाउट है यहाँ तक? तो देखो इसको आपने थोड़ा विजुलाइज करके आपने इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। पोल, ये आपका ओव्यूल था। ओव्यूल क्या निकालता है कि लिक्विड मटेरियल की ड्रॉप निकालती है, जिसको बोलते हैं पोलिनेशन ड्रॉप, जो कि लिक्विड मटेरियल होता है और स्टिकी नेचर होती है, एक ड्रॉप की तरह, पानी की बूंद की तरह आप समझ लो। इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो विंड से ट्रेवल करते हैं, इसके ऊपर आगे चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद ये जो ड्रॉप है ना ये सूख जाएगी वापिस, और पोलन ग्रेन्स वापिस पोलन चैम्बर में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। वहां पर जाने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो ओव्यूल के जो लिक्विड मटेरियल उसको अब्जॉर्व करेंगे और जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट मतलब पोलन ट्यूब बनाएंगे अब वो। तो पोलन ट्यूब जैसे ही बनती है, पोलन ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस था उनका वो डिवाइड करके क्या बना लेगा, दो एप्लॉइड स्पर्मोजोइड्स बना लेगा। और ये जो स्पर्मोजोइड्स अल्टीमेटली पोलन ट्यूब से कहाँ पहुंच जाएंगे, आर्किगोनियल चैम्बर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद जो ट्यूब के अंदर कंटेंट है अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो इन नेक्स्ट सेल को भी डिजोल्व कर देगा। यहाँ पर क्या आपकी नेक्स्ट सेल्स हैं, दिस वन, यहाँ पे लेबलिंग की हुई नेक्स्ट सेल, इनको डिजोल्व कर देगा। जैसे ही डिजोल्व होती हैं ये पूरी केविटी बन जाती है यहाँ पर। और इस केविटी से जो स्पर्मोजोइड्स हैं वो यहाँ पर एग के अंदर, या फिर आप कह सकते हो इस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लेते हैं। और जैसे ही जाइगोट बनता है, आप कह सकते हो जो फर्टिलाइजेशन है वो पूरा हो जाता है इसमें।
तो आप यहाँ पर देखोगे अल्टीमेटली ये क्या बना है, जो ये स्ट्रक्चर थी हमारी जिसके ऊपर क्या थी, नेक्स्ट सेल थी, यहाँ पर एग था। इस एग के साथ जो स्पर्म्स है वो फ्यूज करेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर, जाइगोट, या फिर आप कह सकते हो ऊस्पोर बन जाएगा। अब इस ये जो ऊस्पोर है ये क्या है, ये 2-1 है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की फ्यूजन से बनी है। जैसे ही ऊस्पोर बनता है इसके अंदर लगातार क्या होगा, माइटोसिस होगा, और आप कह सकते हैं एक सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी, लाइक लाइक डायग्राम बी में दिखाया गया है, फिर डायग्राम सी में और डायग्राम डी में। फर्दर लाइक ग्रोथ होगी और अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम है यहाँ पर एम्ब्रो। तो इसमें एम्ब्रो में क्या होगा, दो कोटलेडेंस होंगे, ये सस्पेंसर सेल होती है बीच में, सस्पेंसर ट्यूब बोल देते हैं, और ये आप कह सकते हो कुछ फ्री न्यूक्लियर रीजन होता है यहाँ पर। और इन रेडिकल के बीच में यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होते हैं, रेडिकल एंड प्ल्यूमुल बने होते हैं। जैसे कि आपने कोई भी सीड देखा हो, चने का बीज देखा होगा आपने, तो जब वो उगता है तो जो दोनों दाल जो उसके जो टुकड़े होते हैं ना, दो पोर्शन होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उनके बीच से आपने देखा होगा एक पोर्शन ऊपर की तरफ निकलता है, एक नीचे की तरफ निकलता है। तो उनके बीच में क्या होता है, उसका प्रॉपर एम्ब्रो एम्ब्रो रहता है। तो वो जो एम्ब्रो क्या करेगा, ग्रो करेगा और अगेन रेडिकल एंड प्ल्यूमुल बना लेगा भाई। तो रेडिकल रूट बनाएगी इसकी, और प्ल्यूमुल है वो सूट बना लेती है। तो ये प्रॉपर इसका सीड रहेगा। तो सीड में भी क्या होगा, आउटर फ्लैशी लेयर, मिडिल स्टोनी लेयर, आउटर लेयर, ये ओव्यूल वाली लेयर है, इसमें कुछ नया नहीं है। चेंज कहाँ हुआ है, चेंज यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर जो आर्किगोनिया था वहां पर अब आपका जो कोटलिडेंस है वो बन गई, क्योंकि जो आर्किगोनिया जो एग था वो फ्यूज कर लिया किसने, स्पर्म के साथ। ठीक है। तो अल्टीमेटली अब ये जो आप जो हमने क्या बताया था आपको, कि जो सीड होते हैं क्या होते हैं, दे आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओव्यूल है वही कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। ठीक है। तो ये सीड की इसकी स्ट्रक्चर रहेगी आपकी भाई। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना बाद में। इसके भी अगेन ये इसकी लेयरिंग है, माइक्रोपाइलैंड होता है, इसमें एंडोस्पर्म होती है और एम्ब्रो होता है। एम्ब्रो के अंदर रेडिकल प्ल्यूमुल प्ल्यूमुल होते हैं और दो कोटलेडेंस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन रहेगा, कि एक मैच्योर जो सीड होता है साइकस का, रिप्रेजेंट करता है 3 जनरेशन को भाई। जो सीड बना है ना, ये 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है जो सीड कोट है, जो सीड कोट किससे मिलके बनता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। क्योंकि सीड कोट क्या है, ओव्यूल था, ओव्यूल क्या था, स्पोरोफिटिक था। क्लियर है। एक इसके अंदर एंडोस्पर्म्स होती है जो कि गेमेटोफिटिक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। एक इसके अंदर एम्ब्रो है जो कि अगेन नया स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तभी इसको ये मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ साइकस सीड मैच्योर सीड रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट जनरेशन। 3 जनरेशन कौन कौन सी हैं जिनको जो साइकस का मैच्योर सीड है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो इसके अंदर क्या होती है, एंडोस्पर्म्स होती है। तो एंडोस्पर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है गेमेटोफिटिक टिश्यू को। यहाँ पर देखोगे आप, देखो ये लिंक की हुई है दिस वन। इस एंडोस कोटलेडेंस के बाहर जो भी टिश्यू था ना, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें एंडोसोम्स के अंदर। अब एंडोसोम क्या करेगी, इन डेवलपिंग कोटलेडेंस को या फिर एम्ब्रो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है ताकि ये मरे ना, जिंदा रहे। ठीक है। तो जो एंडोसोम्स है ये क्या है, ये गेमेटोफिटिक इन ओरिजिन है। गेमेटोफिटिक है ये, क्योंकि ये पूरी स्ट्रक्चर क्या गेमेटोफिटिक है ये। अब इसके अंदर जो कोटलेडेंस है या फिर कह सकते हो जो एम्ब्रो है, ये क्या है, न्यू स्पोरोफाइट है ये। क्योंकि नया बना है, फ्यूजन के बाद बना है, तो नया स्पोरोफाइट हो जाएगा ये, क्योंकि डिप्लॉयड है ये, तो इसको स्पोरोफाइट बोलेंगे हम। और इसके बाहर जो एक इसकी कवरिंग है, ये क्या है, दे आर द ओल्ड स्पोरोफाइट। तो ओल्ड स्पोरोफाइट, न्यू स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट, 3 जनरेशन हो गई अलग अलग। इसलिए साइकस सीड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, 3 डिफरेंट जनरेशन को भाई। तो आपने इन तीनों के नाम अपने लिखने पड़ेंगे और ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद इसके कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हैं। तो अगेन सर्वल स्पीसीज ऑफ साइकस, लाइक साइकस रिवोल्वेटा है, सिर्सिनेलिस है, इसको आप ऑर्नामेंटली ग्रो कर सकते हो, आपको पार्क में नर्सरी में लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सिंपल है ये। सागो पाम मैंने बताया था कि इसी स्टेम में स्टार्च होता है जिससे आप जो साबूदाना वगैरह बनाते हैं, इसको सागो पाम बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा साइकस सिर्सिनेलिस की जो कोइल्ड लीफ मैंने आपको बताई थी, जब पत्ते छोटे होते हैं तो कोइल्ड होते हैं, उन कोइल्ड लीफ को यूज किया जाता है हैट, बास्केट और मैट बनाने के लिए। साथ में ही इनको यूज किया जाता है फॉर डेकोरेटिव पर्पज। मान लो आपने रंगोली बनानी हो, अपने गेट को सजाना हो, ठीक है, फेस्टिवल में आप यूज कर सकते हो इनकी पत्तों के। इनके पत्ते दिखने में सुंदर होते हैं।
ठीक है, आप ओपन लीफ भी और कोइल्ड लीफ भी आप दोनों यूज कर सकते हो। एक यूज आप इसके अंदर मैंने बताया था, साइकस के अंदर क्या होती हैं, कुछ म्यूसिलेज कैनाल्स होती हैं जिनके अंदर रेजिन्स और टेनिन्स होता है। मैंने बताया था स्टेम की स्ट्रक्चर में, बताया था आपको याद हो तो ये, स्टेम के कोर्टेक्स में क्या होता है, टेनिन्स और रेजिन्स और कुछ म्यूसिलेज कैनाल्स होती हैं। तो वो जो रेजिन सब्सटेंस होता है, ठीक है, ऑयली रेजिन मतलब सम काइंड ऑफ ऑयल, वो जो ऑयल होता है इसको आप अल्सर वगैरह जो होता है उस पे आप एज ए क्रीम या फिर एज ए सिंपल आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा जूस ऑफ द लीफ ऑफ द साइकस यूजफुल फॉर द वोमिटिंग एंड सम काइंड ऑफ गैस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके जो टेंडरली मतलब जो कच्चे पत्ते होते हैं उनके, उनका जूस निकाल के आप वोमिटिंग हो रही हो किसी को तो आप उसको पिला सकते हो ट्रीटमेंट के लिए, या फिर पेट में कोई दिक्कत हो उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो पोलन्स होते हैं साइकस सिरसिनेली साइगा, ये गलत है, आर नेक्रोटिक एंड इनका जो पेस्ट होता है सीड का, पेस्ट विद कोकोनट यूजफुल फॉर द सोरिंग एंड स्वेलिंग्स। ठीक है, तो ये इसलिए भी जो पोलन ग्रेन्स है इनको भी यूज किया जाता है कोकोनट पेस्ट में मिला के सम काइंड ऑफ स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, सीड ऑफ द साइकस आर रोस्टेड एंड यूज एज ए फूड इन असम्स एंड सम काइंड ऑफ आइसलैंड सीड। तो जैसे कि आप मूंगफली खाते हो, ठीक है, वैसे ही इनके सीड्स को डायरेक्टली खाया जाता है। सीड्स एंड स्टेम्स ऑफ साइकस रिवोल्यूटा मेकिंग वायर इन जापान, तो रस्सी मतलब वायर मतलब रस्सी की बात कर रहा है, रोप की बात कर रहा है। उसके बाद सीड का जो फ्लोर होता है इससे ये कुछ साउथ इंडियन डिशेज वगैरह होंगी, केक वगैरह हैं, ये बनाई जाती हैं। ठीक है, और यंग जो लीफ होती हैं इसको भी कुक करके एज ए वेजिटेबल हम खा सकते हैं, जैसे आप पालक खाते हो उबाल के, वैसे इनके जो कच्चे पत्ते होते हैं उनको भी आप एज ए फूड कंज्यूम कर सकते हो। ये इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल रहेगा। लास्ट में तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट। ठीक है, मेल प्लांट पे मैंने बताया था मेल कोन लगती है, मेल कोन के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। मैं इसको आपके लिए एक बार थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर मैंने बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि क्लस्टर में रहते हैं जिनको हम सोरी बोलते हैं। ठीक है, इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा रखा है यहाँ पर, इसके अंदर जो आपको डॉट दिखाई दे रही है दे आर द माइक्रोस्पोर, जो कि मियोसिस के बाद बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर रहेंगे वो हैप्लॉइड होते हैं। ऐसे ही जो फीमेल प्लांट होता है इसके ऊपर क्या लगते हैं, मेगास्पोरोफिल, ये आपको मैंने दिखाया था, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या लगते हैं, ओव्यूल लगते हैं, और ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, एग बनता है आफ्टर द मियोसिस अगेन। तो दोनों के दोनों एग एंड माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, दोनों का दोनों क्या होगा, ये यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएंगे हम। तो ये आपका है माइक्रोस्पोर, ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखोगे दिस वन, यहाँ पर ये एग, ये फीमेल गेमेटोफाइट, और ये एलएस ऑफ आर्किगोनिया बता रखा है, तो ये एग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन वन एग एंड सेकंड एग। इन एग के साथ ही जो पोलन ग्रेन्स है, 3 सेल स्टेज में क्या हो रहा है, ये मैंने बताया था पोलिनेट हो रहा है यहाँ पर। ये 3 सेल, ये सिंगल स्टेज है, ये 2 सेल स्टेज, ये 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज में क्या हो जाएगा, जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलिनेट हो रहा है। पोलिनेट होने के बाद कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पर पोलन चैम्बर में पहुंच रहा है। वहां पर आने के बाद जो पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट कर रहा है, पोलन ट्यूब बना रहा है, और पोलन ट्यूब में क्या बन जाते हैं, अल्टीमेटली दो मेल जो स्पर्म्स है वो बन जाते हैं जो कि कोइल्ड होते हैं। इनके ऊपर क्या है, स्पाइरल स्पाइरल कोइलिंग होती है। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो दो मेल गेमेट्स हैं इनमें से एक मेल गेमेट फ्यूज कर जाएगी इसके साथ, इस आर्किगोनियम के साथ, जिसके अंदर क्या होता है, एग होता है। यानी कि आप यहां पर देखोगे ना आर्किगोनियम लेबलिंग की हुई यहाँ पर, इसको ही आगे जूम करके दिखा दिया ये वाली फोटो में, ये दिख रहा होगा हैंड पे आपको। ठीक है, तो इस आर्किगोनिया के अंदर क्या है, एग न्यूक्लियस होता है, यानी जो सिंपल एग होता है। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर फ्यूज करती हैं और अल्टीमेटली यहीं पर क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है, जिसको आप oospore भी कह सकते हो, जो कि क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो जैसे डिप्लॉइड बनता है अगेन स्पोरोफिटिक जो फेज है वो वापस स्टार्ट हो जाती है। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रो बनेगा, एम्ब्रो के अंदर ग्रोथ होगी, और एम्ब्रो जर्मिनेट करने के बाद नया जो प्लांट हो बना दे, मतलब एम्ब्रो से क्या बनेगा, सीड बनेगा, सीड जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट बन जाएगा। क्लियर है, तो ये था इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल भाई। और इसमें ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, स्पोरोफिटिक साइकस प्लांट था हमारा, दिस वन। तो मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, दोनों दोनों क्या है, 2 वर्क्स मतलब डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। यहाँ पर मेल कौन लगी थी, यहाँ पर कौन नहीं होती, मैंने बताया था वेल डिफाइंड कौन नहीं होती है, डायरेक्टली मेगास्पोरोफिल लगते हैं। यहाँ पर मेल कौन होती है, मेगा मेल कौन के ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। सोराई होती है, सोराई के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, आरडी रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस,
और मियोसिस के बाद यहाँ पर स्पोर बन जाते हैं। स्पोर के बाद जो स्पोर्स हैं वो पोलन ट्यूब बनाते हैं आफ्टर द पोलिनेशन एंड दो स्पर्म्स में बन जाते हैं। ऐसे ही जो मेगास्पोरोफिल है इसके ऊपर ओव्यूल लगते हैं, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोडक्शनल डिवीजन होता है। और मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, 4 हैप्लोइड स्पोर बनते हैं जिनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। और जो फंक्शनल रहता है वो क्या बनाता है, प्रॉपर आर्किगोनियम बनाता है। आर्किगोनियम के अंदर फिर एग बनता है और स्पर्म्स और एग फ्यूज करके यहाँ पर जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है और सीड बन जाता है। सीड जर्मेंट करेगा और फिर से नया प्लांट बन जाएगा।